कक्षा 9वीं, विषय गणित 1, प्रकरण 1। और देखते हैं समुच्चय। चलो देखते हैं सबसे पहले कि समूह क्या होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर समूह जैसे फूलों का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, आप देख सकते किताबों का, नंबरों का, पक्षियों का, ये सब समूह है। और ये सब समूह जो है उसमें कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिसमें स्पष्टता नज़र नहीं आती। जैसे गांव के खुश रहने वाले जो लोग हैं उनका समूह ले लो, या कक्षा के होशियार छात्रों का समूह ले लो, या शहर के अमीर लोगों का समूह ले लो, या घर के अच्छे काम करने वाले लोगों का समूह ले लो। ये ऐसे समूह हैं जिसमें स्पष्टता नहीं होती। यहाँ पर खुशी, होशियारी, अमीर, अच्छे, स्पष्टता व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसे शब्द हैं जो विशेषण है, ये समूह जिनमें स्पष्टता नहीं होती है। और एक और बात ध्यान में रखना है कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो ये याद रखें कि जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है उनको ही हम समुच्चय कहते हैं, उन समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर सौर मंडल ग्रहों का समुच्चय है, वर्ष के महीनों का समुच्चय है, भारतीय वर्ष महीनों का समुच्चय है। तो ये बात ध्यान रखना कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो ये याद रखें कि जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है उन समूह को समुच्चय कहते हैं। ये बात ध्यान रखें। एक और बात आपको ध्यान रखना है, उदाहरण कुछ और भी दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ज्ञान इंद्रियां, जो मानव के ज्ञान इंद्रियां, ये जो है इनका जो समूह है यह भी एक प्रकार का बोल सकते हैं समुच्चय है। अब जैसे यहाँ पर सभी महाद्वीपों का समूह, यह भी समुच्चय ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और बात कि गांव के खुशी बच्चों के समूह ले लो, या कक्षा के होशियार छात्रों का समूह ले लो, शहर के अमीर लोगों का समूह, घर के अच्छे काम करने वालों का समूह, कक्षा के में जो प्राक्रमिक छात्रों का समूह, मजबूत गढ़ किलों का समूह, ये सब समुच्चय नहीं होते। ये याद रखें, क्योंकि यहाँ पर खुशी, होशियारी, ये जो अमीर, अच्छे, मजबूत, ये स्पष्टता व्यक्त नहीं करते, ये विशेषण है। इसीलिए यह समूह होते हैं परंतु समुच्चय नहीं होते। ये याद आपको ध्यान में रखना है। एक और बात कि समुच्चय के बारे में जानने के लिए ये बात ध्यान रखें कि समुच्चय को हम जो गणितीय जो तरीका है, उसे जो लिखने का जो तरीका है वो 3 तरीके हैं जो हम उसको लिख सकते हैं। परंतु सबसे पहली बात ये याद रखना है कि समुच्चय को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC जो बड़े अक्षरों से हम लिखते हैं और उनके घटकों को हम छोटे अक्षरों से जैसे स्मॉल a स्मॉल b लिखते हैं। एक उदाहरण आपको बताते हैं, ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। जैसे a बराबर, यहाँ a जो है ये जो है कैपिटल अक्षर है, और कर्ली ब्रैकेट में जो दिया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद समुच्चय के लिखने के प्रकार 3 प्रकार के हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि चलो एक उदाहरण है जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो उसमें सूची पद्धति में लिखना है। तो n बराबर कर्ली ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे 1 2 3 डॉट डॉट। यदि गुण वर्णन में लिखना है तो x इस प्रकार है कि ये प्राकृतिक संख्या, और यदि वैन आकृति में लिखना है तो 1 एक वृत्त बनाओ या एक आयत बनाओ जिसके अंदर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, कॉमा नहीं डालते हैं, और n करके अंदर ही हम लिखेंगे। उसी तरह एक आयत के अंदर भी हम वेन आकृति के द्वारा लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। ये याद रखें कि ये लिखने का जो तरीका है वो 3 है, एक सूची पद्धति, गुण वर्णन और दूसरी बात वेन आकृति। एक और उदाहरण देखते हैं कि समुच्चय को लिखने का एक और तरीका देखते हैं बच्चों। तो इसके अंदर देखो कि समुच्चय का जो है एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। तो चलो हम लेते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इस पूर्ण संख्याओं का समुच्चय में हम सबसे पहले सूची पद्धति में देखेंगे कि क्या है। तो सूची पद्धति में W बराबर कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 डॉट डॉट, और गुण वर्णन में W बराबर x इस प्रकार है कि x यह पूर्ण संख्या है, और वैन आकृति में वृत्त बनाएं और एक या तो आयत बनाएं और इसके अंदर नंबर लिख दे 1 2 3
0 1 डॉट डॉट जो भी नंबर है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने तैयार किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसी तरह अब आयत के अंदर भी हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही 1 2 3 0 5 4 5 जो भी है ये सब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अब इसके आगे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक और उदाहरण हम बता रहे हैं समुच्चय का। समुच्चय के लिखने के जो प्रकार हैं वो उसका एक और उदाहरण हम देखेंगे, वो इस प्रकार कि चलो मान लेते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हमें देखना है। तो ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हम कैसे लिखेंगे सूची पद्धति में। तो सबसे पहले i बराबर करली ब्रैकेट में 0 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब, और i बराबर x इस प्रकार है कि x यह पूर्णांक संख्या है, और इस तरह से वैन आकृति में हम लिखेंगे i 0 1 2 3 -1 -2 -3। उसी तरह हम आयत के बना करके भी उसके अंदर 0 -1 -2 -3 ऐसा करके हम नंबर उसमें डाल सकते हैं, और इस तरह से पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हम बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको 3 प्रकार से लिख करके आपको दिखाया, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी हम एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण हम अभी यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं परिमेय संख्या का समुच्चय हम देख रहे हैं, उसमें सूची पद्धति में हम लिखेंगे किस तरह। q बराबर आप जानते हैं q बराबर -3 4 -2 ये जो भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या, और गुणवर्णन में इस प्रकार की करली ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x बराबर p बटे q, और p q जो है वो i का घटक है, समझे, और q नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखेंगे। और वैन आकृति में भी हम वही संख्या -3 बटे 2 -2 मतलब भिन्न संख्या, ये सब संख्या हम q बना करके लिखेंगे। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर भी बोलते हैं, और यह आयत के अंदर भी हम उसी तरह से लिख करके वैन आकृति से भी हम बता सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज चलो देखते हैं, उदाहरण हम देखेंगे एक और कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का समुच्चय हमें देखना है, तो सबसे पहले सूची पद्धति में। तो सूची पद्धति में आप जानते ही हैं कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर 22/7, और जो करनी में जो नंबर होते हैं, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 6, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं वो सब अपरिमेय संख्या होते हैं। और वैन आकृति में भी हम वही नंबर लिखेंगे पर बिना कॉमा डाल करके, और ये भी बोलते हैं अनंत समुच्चय है, डॉट डॉट यानी कि बहुत सारी संख्याएं हैं, आयत में भी हम ऐसा लिख सकते हैं वैन आकृति के द्वारा। फिर उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं अभाज्य संख्या का समुच्चय। अभी इसे हमें लिखना है सूची पद्धति में। तो अभाज्य संख्या का समुच्चय सूची पद्धति में किस तरह लिखेंगे, तो वो p बराबर, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, करली ब्रैकेट में 2, 3, 5, 7, और गुण वर्णन में x इस प्रकार है कि x यह अभाज्य संख्या है, और वैन आकृति में p 2, 3, 5, 7 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। उसी तरह हम वृत्त में जैसे हमने लिखा वैसे ही हम आयत के अंदर भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हुआ, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एक और देखते हैं, समुच्चय के लिखने के प्रकार। एक और उदाहरण, सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याओं का समुच्चय क्या है सूची पद्धति में। सम संख्या यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या, आपको पता ही होगा, और उसकी शुरुआत 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, और e बराबर का x इस प्रकार है कि x यह सम संख्या है। और वैन आकृति में हम यहाँ पर देख सकते हैं एक वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर 2, 4, 6 ऐसे लिखेंगे। ये वैन आकृति के द्वारा समुच्चय लिखने का तरीका है, और उसी तरह हम आयत में भी यही e लिखेंगे और 2, 4, 6 ऐसे करके हम डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लिखेंगे। एक और देखते हैं उदाहरण, विषम संख्या, ठीक है।
तो चलो देखते हैं बच्चों, विषम संख्याओं का समुच्चय, यानी कि यदि सम संख्या हटा दी जाए, यानी कि 2 से पहाड़े जो नहीं है बोलते हैं 2 के पहाड़े में ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, तो ये जो है ये है विषम संख्याओं का मतलब सूची पद्धति। और गुण वर्णन में x इस प्रकार है कि x यह विषम संख्या है, और वैन आकृति में हम वृत्त बनाएंगे और उसमें 1, 3, 5, 7 ऐसा करके लिख सकते हैं। और उसी तरह आयत में भी हम बाजू में ऑड नंबर इसको बोलते हैं, इसलिए ओ लिखा गया है, ठीक है, 1, 3, 5, 7 ऐसा करके लिखेंगे। एक और देखते हैं, वास्तविक संख्या का समुच्चय। वास्तविक संख्या तो सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, चाहे वो भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे करनी वाली संख्या हो, क्या बिंदु वाली हो, ये सब r बराबर रियल नंबर बोलते हैं, लिखते हैं। और गुण वर्णन में x इस प्रकार है कि x यह वास्तविक संख्या है, और वैन आकृति में वैसे ही हम वृत्त बनाएं या आयत बनाएं, हम दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं या दोनों भी बना सकते हैं, और उसमें सब प्रकार के बिंदु नंबर संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम वास्तविक संख्या का भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे हम एक्सरसाइज नंबर, हम अभी आगे की तरफ चलेंगे, पर उससे पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको हम गुण वर्णन में लिखते हैं, पद्धति में, सूची पद्धति में भी लिखते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हम पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि ए बराबर करली ब्रैकेट में x इस प्रकार है कि यह डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो इसको सूची पद्धति में कैसे लिखेंगे? तो डिवीजन जो है ना, लेटर देखो DIVSON ऐसा कॉमा डाल के लिखना, और डबल अल्फाबेट नहीं डालना है, ये बात ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाँ, तो इसमें एक और जो b बराबर दो दिया है कि y इस प्रकार है कि y यह जो संख्या है y² बराबर 9, तो y² बराबर 9 यानी क्या, b का मान कितना होगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो -3 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। इसलिए सूची पद्धति में हम b बराबर क्या लिखेंगे, -3, 3। और जो c है वहाँ पर बोला है कि 5 का गुणज और 30 से छोटी प्राकृतिक में, तो 5 का पहाड़ा आपको मालूम ही है, 5, 10, 15, 20, 25, पर 30 नहीं जाना क्योंकि 30 से छोटी संख्या की बात कर रहा है। बात समझ में? और ये प्राकृतिक संख्या, यह बात समझ में आई कि नहीं? तो c बराबर करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 और करली ब्रैकेट क्लोज। ये सूची पद्धति हुई। तो गुण वर्णन पद्धति में सवाल पूछे जाएंगे, उसको सूची पद्धति में इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये ध्यान में रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। पहला यहाँ पर बोला है कि सूची पद्धति में लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप जानते हैं सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मैंने क्या बताया था, सम में मैंने बताया था कि 2, 4, 6, 8, तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट e बराबर 2, 4, 6, 8 ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरे में बोला है 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो p बराबर कोई भी प्राइम नंबर है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ऐसे हम गुण वर्णन पद्धति में लिख सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पर बताया कि सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं का, तो ऋण पूर्णांक निगेटिव नंबर बोलते हैं, तो इसलिए करली ब्रैकेट में क्या आएगा, करली ब्रैकेट में -1, -2, -3, -4। और उसी तरह संगीत के 7 मूल स्वरों का समुच्चय कैसे लिखेंगे, ई बराबर सा रे ग म प द नी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। अभी इसके बाद हम आगे के सवाल को ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरे में पूछा गया है कि जो चिन्ह दिए गए हैं उनको शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका क्या है, वह 4/3 यह समुच्चय Q का घटक है। जो बीच में जो चिन्ह है ना वो का घटक है, ऐसा ध्यान रखना है। दूसरे सवाल में जैसे -2 नॉट है उधर, तो इसलिए -2 यह समुच्चय n का घटक नहीं है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा p क्या है, यह समुच्चय करली ब्रैकेट यानी समुच्चय है, तो समुच्चय p का घटक p इस प्रकार है कि यह p यह विषम संख्या है, ठीक है। अब किन्हीं 2 समुच्चयों का हमें उदाहरण लिखना है सवाल नंबर 3 में और उनको सूची पद्धति में। तो चलो मान लेते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय हम लेते हैं।
तो सूची पद्धति में जानते हैं O बराबर करली ब्रैकेट में 1 3 5 7 डॉट डॉट, और गुण वर्णन में आप जानते हैं कि x इस प्रकार है कि x यह विषम संख्या है। और वैनाकृति में यदि हम चलो देख लेते हैं तो एक वृत्त बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप जानते ही हैं कि 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और उसी तरह आयत में भी हम बना करके वह लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हुआ। उसी तरह हम एक तो उसी तरह सम संख्याओं का समुच्चय, जिसमें सूची पद्धति में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ई बराबर करली ब्रैकेट में 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या हुई। और गुण वर्णन पद्धति के अंदर हम लिख सकते हैं x इस प्रकार है कि x यह सम संख्या है। और वेन आकृति तो आप जानते ही हैं कि वृत्त में और एक आयत में बनाना पड़ता है, और जो उसका नाम है ई करके वो पहले लिखना पड़ता है। हाँ, और 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसा करके बहुत सारी जो संख्याएं हैं वह जो भी है वो सब लिखनी पड़ती है। तो इस तरह से हम ये दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। तो पहला उदाहरण हमने विषम संख्या का देखा, और अब हम दूसरा उदाहरण सम संख्या का देख रहे हैं। बात समझ में आई क्या नहीं? तो अभी हम आगे की तरफ एक और सवाल देखते हैं। तो इसके अंदर अभी चलो मान लेते हैं एक और सवाल हम उठाते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें हमें सूची पद्धति में लिखना है भारतीय सौर वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, और कॉम्प्लीमेंट शब्द के अक्षरों का समुच्चय, मानव की ज्ञान इंद्रियों का समुच्चय, और 1 से 20 तक अभाज्य संख्या का समुच्चय, और पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों का समुच्चय। तो कैसे उसका उत्तर होगा? तो वो यह इस प्रकार होगा, ए बराबर करली ब्रैकेट में देखिए पहला भारतीय महीनों का कैसा होगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये हुए। दूसरे का में देखो कॉम्प्लीमेंट में जो लेटर दिए हैं COMPLENT, उसको करली ब्रैकेट में बनाकर x बराबर करके कोई भी अल्फ़ाबेट लेकर लिख सकते हैं, पर डबल अक्षर उसमें नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। और एक और बात है, तीसरे में जैसे ज्ञान इंद्रियों के बारे में बताया है तो नाक कान आँख जीभ त्वचा, और चौथे में 1 से 20 तक के जो नंबर है हमें अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 वो जेड करके हम लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। और महाद्वीपों के नाम तो आप जानते ही है कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये ई बराबर करके हमें लिखना है। ये तो इस तरह से सूची पद्धति में हमने लिखा। ठीक है। अब इसके बाद 5वां सवाल में देखो गुण वर्णन पद्धति में लिखना है। तो देखिए ए बराबर जो करली ब्रैकेट में जो पहला सवाल दिया है ना 1 4 9 वगैरह, हाँ 16 25 36, ये क्या है, ये 100 तक, ये क्या है, ये वर्ग है, समझ में। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर करली ब्रैकेट में x इस प्रकार है कि x बराबर किसका वर्ग हम लेंगे, x बराबर n का वर्ग, यानी कि वर्ग है n का घटक है और n 10 से छोटा है। ठीक है, छोटा है और बराबर है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ऐसा करके लिखेंगे। और b में जो है 6 12 18 24, ये क्या है, ये पहाड़ा है 6 का, तो कैसे लिखेंगे b बराबर, तो वो कैसे लिखेंगे, तो b बराबर x इस प्रकार है कि x बराबर 6n, और n जो है वो कैपिटल N, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं उसका प्राकृतिक संख्या का वो घटक है, और n लेस देन 9 ना उससे छोटा है। ठीक है, क्योंकि 48 जो है वो 49 से तो छोटा ही होगा ना, है क्या नहीं, तो ये बात ध्यान रखनी है। और तीसरे में स्माइल SMILE, ये तो कौन सा लिखेंगे, y इस प्रकार है कि y ये स्माइल इस शब्द का अक्षर है, तो ये याद रखें। चौथा में देखो ये रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब क्या है, तो ये सप्ताह के दिन है, तो d बराबर z इस प्रकार है कि z ये सप्ताह के दिन है। ठीक है। और एक और है AET, ये x बराबर दिया गया है, तो x बराबर y इस प्रकार है कि y यह ईट शब्द के अक्षर हैं। ठीक है, तो ये